जय श्री परशुराम दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी दोस्तों का दिल से स्वागत करती हूँ। प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स, शेयर करके मुझे अपना प्यार जरूर दें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिल सके। धन्यवाद। आज मैं आपको अक्षय तृतीया का पौराणिक महात्म्य एवं शीघ्र विवाह और धन प्राप्ति के लिए शुभ उपाय के बारे में बताऊंगी तथा अंत में परशुराम जयंती के अवसर पर भगवान परशुराम जी की पावन कथा भी सुनाऊंगी कि तो बड़े ध्यान से सुने। हिंदुओं के प्रमुख त्योहार में से एक अक्षय तृतीया और इस वर्ष 30 अप्रैल बुधवार के दिन मनाई जाएगी। वैशाख शुक्ल तृतीया को अक्षय तृतीया कहते हैं। ये सनातन धर्मियों का प्रधान त्योहार है। इस दिन दिए हुए दान और किए हुए स्नान, होम, जप आदि सभी कर्मों का फल अनंत होता है। सभी अक्षय, जिसका क्षय या नाश ना हो, इसी से इसका नाम अक्षय हुआ है। अक्षय तृतीया अभिजीत मुहूर्त वेवी डैश 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 स्वयं सिद्ध 3.5 मुहूर्त के रूप में अक्षय तृतीया का बहुत अधिक महत्व है। धर्म शास्त्रों में इस पुण्य शुभ पर्व की कथाओं के बारे में बहुत कुछ विस्तार पूर्वक कहा गया है। इनके अनुसार ये दिन सौभाग्य और संपन्नता का सूचक होता है। दशहरा, धनतेरस, देवोत्थान एकादशी की तरह अक्षय तृतीया को अभिजीत, अबूझ मुहूर्त या सर्वसिद्धि मुहूर्त भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन किसी भी शुभ कार्य करने हेतु पंचांग देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अर्थात इस दिन किसी भी शुभ काम को करने के लिए आपको मुहूर्त निकलवाने की आवश्यकता नहीं होती। अक्षय अर्थात कभी कम न होना वाला, इसलिए मान्यता अनुसार इस दिन किए गए कार्यों में शुभता प्राप्त होती है। भविष्य में उसके शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। हिंदू समुदाय के अतिरिक्त जैन धर्म के लोग भी इस तिथि को बहुत महत्व देते हैं। इस दिन बिना पंचांग या शुभ मुहूर्त देखे आप हर प्रकार के मांगलिक कार्य जैसे विवाह, सगाई, गृह प्रवेश, वस्त्र आभूषण आदि की खरीदारी, जमीन या वाहन खरीदना आदि को कर सकते हैं। पुराणों में इस दिन पितरों का तर्पण, पिंडदान या अन्य किसी भी तरह का दान अक्षय फल प्रदान करता है। इस दिन गंगा में स्नान करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना ही नहीं, इस दिन किए जाने वाला जप, तप, हवन, दान और पुण्य कार्य भी अक्षय हो जाते हैं। आज के दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों उच्च राशि में होते हैं, अतः मन और आत्मा दोनों से बलवान रहते हैं। तो आज आप जो भी कार्य करते हैं वो मन और आत्मा से जुड़ा रहता है। ऐसे में आज का किया पूजा पाठ और दान पुण्य बहुत महत्वपूर्ण और प्रभावी होते हैं। इसी तिथि को नर नारायण, परशुराम और हयग्रीव अवतार हुए थे, इसलिए इस दिन इनका जन्मोत्सव भी मनाया जाता है तथा इसी दिन त्रेतायुग भी आरंभ हुआ था। अतः इसे मध्याह्न व्यापिनी ग्रहण करना चाहिए। परंतु परशुराम जी प्रदोष काल में प्रकट हुए थे, इसलिए यदि द्वितीया को मध्याह्न से पहले तृतीया आ जाए तो उस दिन अक्षय तृतीया, नर नारायण जन्मोत्सव, परशुराम जन्मोत्सव और हयग्रीव जन्मोत्सव सब संपन्न की जा सकती हैं। और यदि द्वितीया अधिक हो तो परशुराम जन्मोत्सव दूसरे दिन होता है। यदि इस दिन गौरी व्रत भी हो तो गौरी विनायकोपेटा के अनुसार गौरी पुत्र गणेश की तिथि चतुर्थी का सहयोग अधिक शुभ होता है। अक्षय तृतीया बड़ी पवित्र और महान फल देने वाली तिथि है, इसलिए इस दिन सफलता की आशा से व्रतोत्सवादि के अतिरिक्त वस्त्र, शस्त्र और आभूषण आदि बनवाए अथवा धारण किए जाते हैं तथा नवीन स्थान, संस्था एवं समाज वर्ष की तेजी मंदी जानने के लिए इस दिन सब प्रकार के अन्न, वस्त्र आदि व्यावहारिक वस्तुओं और व्यक्ति विशेषों के नामों को तौलकर एक सुपूजित स्थान में रखते हैं और दूसरे दिन फिर तौलवर उनकी न्यूनाधिकता से भविष्य का शुभाशुभ मालूम करते हैं। अक्षय तृतीया में तृतीया तिथि, सोमवार और रोहिणी नक्षत्र ये तीनों हो तो बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। किसान लोग उस दिन चंद्रमा के अस्त होते समय रोहिणी का आगे जाना अच्छा और पीछे रहे जाना बुरा मानते हैं। स्त्रात्वा हुत्वा च दत्वा च जप्त्वानंत फलम लभेत यत्किंचित् दीयते दान स्वल्प वा यदि वा बहु तत्सर्वमक्षयम् यस्मात् तेनेयम् अक्षया स्मृता। जैनियों में अक्षय तृतीया की मान्यताएं। वेवी डैश 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 वेवी डैश। हिंदुओं के साथ साथ जैन समुदाय में भी अक्षय तृतीया का महत्व है। जैन धर्म में ये दिन उनके प्रथम 24 तीर्थंकर में से एक भगवान ऋषभदेव से जुड़ा है। ऋषभदेव ही बाद में जाकर भगवान आदिनाथ
के नाम से प्रसिद्ध हुए। ऋषभदेव जैनी भिक्षु थे। इन्होंने ही जैन धर्म में आहराचार्य जैनी साधुओं तक आहार भोजन पहुंचाने का तरीका प्रचारित किया था। जैनी भिक्षु कभी खुद के लिए भोजन नहीं पकाते तथा कभी भी किसी से कुछ नहीं मांगते। जो कुछ भी उन्हें लोग प्रेम से दे देते वे उसे खा लेते। अक्षय तृतीया के पीछे जैन समुदाय में बहुत ही रोचक कथा है। ऋषभदेव ने अपना राज्य पाठ अपने 101 पुत्रों के बीच बांटते हुए संसार की मोह माया त्याग दी। उन्होंने 6 महीने तक बिना भोजन तथा पानी के तपस्या की और फिर उसके बाद वे भोजन की आवश्यकता में ध्यान से बाहर बैठ गए। ये जैनी संत आहार की प्रतीक्षा करने लगे। लोगों ने ऋषभदेव को राजा समझकर उन्हें सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, हाथी, घोड़े, कपड़े और कुछ ने तो अपने राजा को खुश करने के लिए अपनी पुत्री तक दान में दे दी। परंतु ऋषभदेव को ये सब नहीं चाहिए था। वे तो सिर्फ भोजन के एक कौर की चाह में थे। इसलिए ऋषभदेव फिर से 1 साल की तपस्या के लिए चले गए और उन्हें साल भर तक उपवास रखना पड़ा। फिर 1 साल बाद राजा श्रेयांश हुए, जिन्होंने अपने पूर्व भाव स्मरण, पिछले जन्म के विचार जानने की शक्ति से ऋषभदेव के मन की बात समझी और उनका उपवास तोड़वाकर उन्हें गन्ने का रस पिलाया। ये दिन अक्षय तृतीया का दिन था। उस दिन से आज तक तीर्थंकर ऋषभदेव के उपवास का महत्व समझते हुए जैन समुदाय अक्षय तृतीया के दिन उपवास रखकर गन्ने के रस से अपना उपवास खत्म करते हैं। इस प्रथा को पारना कहते हैं। अक्षय तृतीया के दान एवं खरीदारी। वेवी डैश 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 वेवी डैश। राशि के अनुसार करें इसकी खरीदारी। मेष सोना, पीतल, वृष चांदी, स्टील। मिथुन सोना, चांदी, पीतल। कर्क चांदी, वस्त्र। सिंह सोना, तांबा। कन्या सोना, चांदी, पीतल। तुला चांदी, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर। वृश्चिक सोना, पीतल। धनु सोना, पीतल, फ्रिज, वाटर कूलर। मकर सोना, पीतल, चांदी, स्टील। कुंभ सोना, चांदी, पीतल, स्टील, वाहन। मीन सोना, पीतल, पूजन सामग्री व बर्तन। ग्रहों से संबंधित दान। वेवी डैश वेवी डैश वेवी डैश वेवी डैश वेवी डैश वेवी डैश। सूर्य लाल चंदन, लाल वस्त्र, गेहूं, गुड़, स्वर्ण, माणिक्य, घी व केसर का दान सूर्योदय के समय करना लाभप्रद होता है। चंद्रमा चांदी, चावल, सफेद चंदन, मोती, शंख, कर्पूर, दही, मिश्री आदि का दान संध्या के समय में फलदायी है। मंगल स्वर्ण, गुड़, घी, लाल वस्त्र, कस्तूरी, केसर, मसूर की दाल, मूंगा, तांबे के बर्तन आदि का दान सूर्यास्त से पौन घंटे पूर्व करना चाहिए। बुध कांसे का पात्र, मूंग, फल, पन्ना, स्वर्ण आदि का दान अपराह्न में करें। गुरु चने की दाल, धार्मिक पुस्तकें, पुखराज, पीला वस्त्र, हल्दी, केसर, पीले फल आदि का दान संध्या के समय करना चाहिए। शुक्र चांदी, चावल, मिश्री, दूध, दही, इत्र, सफेद चंदन आदि का दान सूर्योदय के समय करना चाहिए। शनि लोहा, उड़द की दाल, सरसों का तेल, काले वस्त्र, जूते व नीलम का दान दोपहर के समय करें। राहु तिल, सरसों, सप्तधान्य, लोहे का चाकू व छलनी व छाजला, सीसा, कंबल, नीला वस्त्र, गोमेद आदि का दान रात्रि समय करना चाहिए। केतु लोहा, तिल, सप्तधान, तेल, 2 रंगे या चितकबरे कंबल या अन्य वस्त्र, शस्त्र, लहसुनिया व बहुमूल्य धातुओं में स्वर्ण का दान निशा काल में करना चाहिए। अक्षय तृतीया व्रत विधि। इस दिन उपर्युक्त तीनों जन्मोत्सव एकत्र होने से व्रती को चाहिए कि वो प्रातः स्नानादि से निवृत्त होकर ममाखिल पक्षा पूर्वक सकल शुभ फल प्राप्ति भागवत प्रीत्यर्थ सकल कामना संसिद्ध्यर्थ देवत्राय पूजन करिष्ये ऐसा संकल्प करके भगवान का यथाविधि षोडशोपचार से पूजन करे। उन्हें पंचामृत से स्नान करावे, सुगंधित द्रव्य चढ़ाकर पुष्पमाला पहनावे और नैवेद्य में नर नारायण के निमित्त सेके हुए जौ या गेहूं का सत्तू, परशुराम के निमित्त कोमल ककड़ी और हयग्रीव के निमित्त भीगी हुई चने की दाल अर्पण करे। बन सके तो उपवास तथा समुद्र स्नान या गंगा स्नान करे और जौ, गेहूं, चने, सत्तू, दही, चावल, ईख के रस और दूध के बने हुए खाद्य पदार्थ खानड़,
मावा, मिठाई आदि तथा सुवर्ण एवं जलपूर्ण कलश, धर्मघट, अन्न, सब प्रकार के रस और ग्रीष्म ऋतु के उपयोगी वस्तुओं का दान करे तथा पितृश्राद्ध करे और ब्राह्मण भोजन भी करावे। ये सब यथाशक्ति करने से अनंत फल होता है। यह पश्यति तृतीयायां कृष्ण चंदनभूषितम् वैशाखस्य सिते पक्षे स यात्यच्युत मंदिरम् युगादौ तु नराः स्त्रात्वा विधिवल्लवनोद्भव गोसहस्त्र प्रदानस्य फल प्राप्नोति मानवः यवगोधूमचान्कान् सक्तु दध्योदनम् तथा इक्षुक्षीरविकाराश्च हिरण्यं च स्वशक्तितः उद्कुम्भान् सर्कर्कान् सन्नान् सर्वर्षे ग्रीष्मिकं सर्वमेवाथ सस्यं दाने प्रशस्यते गन्धोदकतिलर्मिश्रं सन्न कुम्भफलान्वितम् पितृभ्यः संप्रदास्यामि अक्षयमुपतिष्ठतु। अक्षय तृतीया की पौराणिक प्रचलित कथा। अक्षय तृतीया की अनेक व्रत कथाएं प्रचलित हैं। ऐसी ही एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक धर्मदास नामक वैश्य था। उसकी सदाचार, देव और ब्राह्मणों के प्रति काफी श्रद्धा थी। इस व्रत के महात्म्य को सुनने के पश्चात उसने इस पर्व के आने पर गंगा में स्नान करके विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की। व्रत के दिन स्वर्ण, वस्त्र तथा दिव्य वस्तुएं ब्राह्मणों को दान में दी। अनेक रोगों से ग्रस्त तथा वृद्धा होने के बावजूद भी उसने उपवास करके धर्म, कर्म और दान पुण्य किया। यही वैश्य दूसरे जन्म में कुशावती का राजा बना। कहते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान व पूजन के कारण वह बहुत धनी प्रतापी बना। वो इतना धनी और प्रतापी राजा था कि त्रिदेव तक उसके दरबार में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके महायज्ञ में शामिल होते थे। अपनी श्रद्धा और भक्ति का उसे कभी घमंड नहीं हुआ और महान वैभवशाली होने के बावजूद भी वह धर्म मार्ग से विचलित नहीं हुआ। माना जाता है कि यही राजा आगे चलकर राजा चंद्रगुप्त के रूप में पैदा हुआ। स्कंद पुराण और भविष्य पुराण में उल्लेख है कि वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को रेणुका के गर्भ से भगवान विष्णु ने परशुराम रूप में जन्म लिया। कोंकण और चिपलून के परशुराम मंदिरों में इस तिथि को परशुराम जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। दक्षिण भारत में परशुराम जयंती को विशेष महत्व दिया जाता है। परशुराम जयंती होने के कारण इस तिथि में भगवान परशुराम के आविर्भाव की कथा भी सुनी जाती है। इस दिन परशुराम जी की पूजा करके उन्हें अर्घ्य देने का बड़ा महात्म्य माना गया है। सौभाग्यवती स्त्रियां और कुंवारी कन्याएं इस दिन गौरी पूजा करके मिठाई, फल और भीगे हुए चने बांटती हैं। गौरी पार्वती की पूजा करके धातु या मिट्टी के कलश में जल, फल, फूल, तिल, अन्न आदि लेकर दान करती हैं। मान्यता है कि इसी दिन जन्म से ब्राह्मण और कर्म से क्षत्रिय भृगुवंशी परशुराम का जन्म हुआ था। एक कथा के अनुसार परशुराम की माता और विश्वामित्र की माता के पूजन के बाद प्रसाद देते समय ऋषि ने प्रसाद बदलकर दे दिया था, जिसके प्रभाव से परशुराम ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय स्वभाव के थे और क्षत्रिय पुत्र होने के बाद भी विश्वामित्र ब्रह्मर्षि कहलाए। उल्लेख है कि सीता स्वयंवर के समय परशुराम जी अपना धनुष बाण श्री राम को समर्पित कर सन्यासी का जीवन बिताने अन्यत्र चले गए। अपने साथ एक फरसा रखते थे, तभी उनका नाम परशुराम पड़ा। शादी में हो रही बाधा दूर करने के उपाय। इस उपाय को अक्षय तृतीया के दिन किया जाता है। इस दिन अक्षय मुहूर्त माना गया है। ये शुभ मुहूर्त है। यह उपाय रात के समय में किया जाता है। आपको एक चौकी या पटिये पर पीला कपड़ा बिछाना चाहिए और पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाए। पूजा स्थल पर मां पार्वती का चित्र रख लें। चौकी पर एक मुट्ठी गेहूं रख दें। गेहूं की ढेरी पर विवाह बाधा निवारण विग्रह यंत्र स्थापित करने के बाद चंदन अथवा केसर से तिलक लगा दें। ये पूरी प्रक्रिया ठीक से होने के बाद हल्दी की माला से इस मंत्र का जाप करना चाहिए। युवतियों के लिए यह मंत्र ॐ गम ह्रौं गम शीघ्र विवाह सिद्धये गौर्य फट। युवक करें इस मंत्र का जाप। पत्नी मनोरमा देहि मनोवृतानुसारिणीं तारणी दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। इस मंत्र की 3 माला 7 दिनों तक नियमित जपना चाहिए। अंतिम दिवस को इस सामग्री को मंदिर में ले जाकर देवी पार्वती के चरणों में समर्पित कर दें। इसे श्रद्धा और विश्वास से करने पर शीघ्र ही विवाह हो जाएगा। ये सिद्ध प्रयोग है, इसलिए मन में कोई संदेह न रखें, नहीं तो ये प्रभावशाली नहीं रहेगा। अन्य सौभाग्य वर्धक उपाय।
आकस्मिक धन प्राप्ति के लिए अक्षय तृतीया से प्रारंभ करते हुए माता लक्ष्मी के मंदिर में प्रत्येक शुक्रवार धूपबत्ती व गुलाब की अगरबत्ती दान करने से जीवन में अचानक धन प्राप्ति के योग बनते। धन धान्य की वृद्धि के लिए अक्षय तृतीया को एक मुट्ठी बासमती चावल सर से 11 बार उसर कर बहते हुए जल में श्री महालक्ष्मी का ध्यान करते हुए व श्री मंत्र का जप करते हुए जल प्रवाह कर दें। आश्चर्यजनक लाभ होगा। ऋण से मुक्ति के लिए अक्षय तृतीया पर कनकधारा यंत्र की लाल वस्त्र पर पूजा घर में स्थापना करें। पंचोपचार से पूजा करें। 51 दिन तक श्रद्धा से यंत्र का पाठ करें। धीरे धीरे ऋण कैसे उतर गया ये पता भी न चलेगा। स्फटिक के श्री यंत्र को पंचोपचार पूजन द्वारा विधिवत स्थापित करें। माता लक्ष्मी का ध्यान करें। श्री सूक्त का पाठ करें। जितना संभव हो सके मंत्र ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् का कमल गट्टे की माला से नियमित जप करें। नियमित रूप से एक गुलाब अर्पित करते रहें। इस प्रकार पूजा करके ऐसे श्रीयंत्र को आप इस दिन व्यावसायिक स्थल पर भी स्थापित कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। अक्षय तृतीया का व्रत रखकर और गर्मी में निम्न वस्तुओं जैसे छाता, दही, जूता, चप्पल, जल का घड़ा, सत्तू, खरबूजा, तरबूज, बेल का शरबत, मीठा जल, हाथ वाले पंखे, टोपी, सुराही आदि वस्तुओं का दान करने से भाग्योन्नति में बाधा पहुंचाने वाली समस्याओं से मुक्ति मिलती है। अक्षय तृतीया के दिन 11 कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर पूजा स्थान में रखने से देवी लक्ष्मी आकर्षित होती हैं। देवी लक्ष्मी के समान ही कौड़ियाँ भी समुद्र से उत्पन्न हुई हैं। अक्षय तृतीया के विषय में अन्य रोचक जानकारी। मान्यता के अनुसार त्रेता युग के शुरू होने पर धरती की सबसे पावन माने जाने वाली गंगा नदी इसी दिन स्वर्ग से धरती पर आई। गंगा नदी को भागीरथ धरती पर लाए थे। इस पवित्र नदी के धरती पर आने से इस दिन की पवित्रता और बढ़ जाती है और इसीलिए ये दिन हिंदुओं के पावन पर्व में शामिल है। इस दिन पवित्र गंगा नदी में डुबकी लगाने से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं। ये दिन पृथ्वी के रक्षक श्री विष्णु जी को समर्पित है। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार विष्णु जी ने श्री परशुराम के रूप में धरती पर अवतार लिया था। इस दिन परशुराम के रूप में विष्णु जी 6वीं बार धरती पर अवतरित हुए थे और इसीलिए ये दिन परशुराम के जन्म दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार विष्णु जी त्रेता एवं द्वापर युग तक पृथ्वी पर चिरंजीवी अमर रहे। परशुराम सप्तऋषि में से एक ऋषि जमदग्नि तथा रेणुका के पुत्र थे। ये ब्राह्मण कुल में जन्मे और इसीलिए अक्षय तृतीया तथा परशुराम जयंती को सभी हिंदू बड़े धूमधाम से मनाते हैं। ये दिन रसोई एवं पाक भोजन की देवी माँ अन्नपूर्णा का जन्मदिन भी माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन माँ अन्नपूर्णा का भी पूजन किया जाता है और माँ से भंडारे भरपूर रखने का वरदान मांगा जाता है। अन्नपूर्णा के पूजन से रसोई तथा भोजन में स्वाद बढ़ जाता है। महाभारत में अक्षय तृतीया की एक और कथा प्रचलित है। इसी दिन दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण किया था। द्रौपदी को इस चीरहरण से बचाने के लिए श्री कृष्ण ने कभी न खत्म होने वाली साड़ी का दान किया था। अक्षय तृतीया के पीछे हिंदुओं की एक और रोचक मान्यता है। जब श्री कृष्ण ने धरती पर जन्म लिया तब अक्षय तृतीया के दिन उनके निर्धन मित्र सुदामा कृष्ण से मिलने पहुँचे। सुदामा के पास कृष्ण को देने के लिए सिर्फ 4 चावल के दाने थे। वही सुदामा ने कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिए, परंतु अपने मित्र एवं सबके हृदय की जानने वाले अंतर्यामी भगवान सब कुछ समझ गए और उन्होंने सुदामा की निर्धनता को दूर करते हुए उसकी झोपड़ी को महल में परिवर्तित कर दिया और उसे सब सुविधाओं से संपन्न बना दिया। तब से अक्षय तृतीया पर किए गए दान का महत्व बढ़ गया। दक्षिण प्रांत में इस दिन की अलग ही मान्यता है। उनके अनुसार इस दिन कुबेर भगवान के दरबार का खजांची ने शिवपुरम नामक जगह पर शिव की आराधना कर उन्हें प्रसन्न किया था। कुबेर की तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने कुबेर से वर मांगने को कहा। कुबेर ने अपना धन एवं संपत्ति लक्ष्मी जी से पुनः प्राप्त करने का वरदान मांगा। तभी शंकर जी ने कुबेर को लक्ष्मी जी का पूजन करने की सलाह दी। इसलिए तब से लेकर आज तक अक्षय तृतीया पर लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है। लक्ष्मी विष्णु पत्नी है, इसलिए लक्ष्मी जी के पूजन के पहले भगवान विष्णु की पूजा की जाती है।
दक्षिण में इस दिन लक्ष्मी यंत्रम की पूजा की जाती है, जिसमें विष्णु लक्ष्मी जी के साथ साथ कुबेर का भी चित्र रहता है। सतयुग और त्रेता युग का प्रारंभ भी इसी दिन हुआ था। ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का अवतरण भी अक्षय तृतीया के दिन हुआ था। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्री बद्री नारायण जी का कपाट अक्षय तृतीया के दिन खोला जाता है। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में साल में केवल अक्षय तृतीया ही के दिन श्री विग्रह चरण के दर्शन होते हैं, अन्यथा साल भर वो वस्त्र से ढके रहते हैं। अक्षय तृतीया के दिन ही महर्षि वेदव्यास ने महाभारत लिखना आरंभ की थी। इसी दिन महाभारत के युधिष्ठिर को अक्षय पात्र की प्राप्ति हुई थी। इस अक्षय पात्र की विशेषता थी कि इसमें से कभी भोजन समाप्त नहीं होता था। इस पात्र के द्वारा युधिष्ठिर अपने राज्य के निर्धन एवं भूखे लोगों को भोजन देकर उनकी सहायता करते थे। इसी मान्यता के आधार पर इस दिन किए जाने वाले दान का पुण्य भी अक्षय माना जाता है, अर्थात इस दिन मिलने वाला पुण्य कभी खत्म नहीं होता। यह मनुष्य के भाग्य को सालों साल बढ़ाता है। एवं इसी दिन महाभारत का युद्ध समाप्त भी हुआ था। भारत के उड़ीसा में अक्षय तृतीया का दिन किसानों के लिए शुभ माना जाता है। इस दिन से ही यहाँ के किसान अपने खेत को जोतना शुरू करते हैं। अलग अलग प्रांत में इस दिन का अपना अलग ही महत्व है। बंगाल में इस दिन गणेश जी तथा लक्ष्मी जी का पूजन कर सभी व्यापारी द्वारा अपनी लेखा जोखा ऑडिट बुक की किताब शुरू करने की प्रथा है। इसे यहाँ हलख्ता कहते हैं। पंजाब में भी इस दिन का बहुत महत्व है। इस दिन को नए मौसम के आगाज का सूचक माना जाता है। इस अक्षय तृतीया के दिन जाट परिवार का पुरुष सदस्य ब्रह्म मुहूर्त में अपने खेत की ओर जाते हैं। उस रास्ते में जितने अधिक जानवर एवं पक्षी मिलते हैं, उतना ही फसल तथा बरसात के लिए शुभ शगुन माना जाता है। भगवान परशुराम की कथा। ब्रह्मवैवर्त पुराण के आधार पर एक बार राजा कार्तवीर्य शिकार खेलते समय थककर चूर हो गया, तो सायंकाल को ऋषि जमदग्नि के आश्रम के निकट पड़ाव डाल दिया। भूखे प्यासे राजा सहित उसकी सेना टुकड़ी का आतिथ्य सत्कार मुनि ने लक्ष्मी सदृशी माता कामधेनु की सहायता से सुंदर ढंग से किया। राजा ने मुनि से कपिला गौ कामधेनु की मांग की। मुनि ने कहा, इस कामधेनु को परमात्मा श्री कृष्ण ने गोलोक में ब्रह्मा जी को दिया था। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र भृगु को दिया और फिर भृगु ने मुझे दिया है। इस प्रकार यह कपिला मेरी पैतृक संपत्ति है, मैं इसे नहीं दे सकता। कई बार ऋषि जमदग्नि से पराजित होने के बावजूद राजा कार्तवीर्य का मन कामधेनु को पाने में लगा रहा। अंत में राजा कार्तवीर्य ने दत्तात्रेय मुनि से प्राप्त एक अमोघ शक्ति का प्रयोग किया, जिसके आघात से ऋषि जमदग्नि की मृत्यु हो गई। पतिव्रता महर्षि पत्नी रेणुका अपने पति की मृत्यु से कातर स्वर में अपने पुत्र परशुराम को पुकारने लगी। उस समय योगी परशुराम जी पुष्कर में थे। वे उसी क्षण मानस गति से माता के पास आ पहुँचे और माता रेणुका के मना करने पर भी राजा कार्तवीर्यार्जुन के वध करने का प्रण किया। साथ ही उस राजा के वंश के समूल विनाश के लिए 21 बार धरती को क्षत्रिय विहीन करने की प्रतिज्ञा भी कर ली। माता रेणुका अपने स्वामी जमदग्नि के साथ सती हो गयीं। उसी समय ऋषि भृगु तथा ब्रह्मा जी भी पहुँचे। ब्रह्मा जी ने परशुराम जी को कहा, तुम एक क्षत्रिय के अपराध से पृथ्वी को 21 बार भूपहित कर देना चाहते हो, किंतु ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र की सृष्टि नित्य है, जो श्री हरि की ही आज्ञा से पुनः पुनः आविर्भूत और तिरोहित होती रहती है। तुम्हें अपने कार्य की पूर्ति के लिए महादेव शंकर जी से त्रैलोक्य विजय नामक श्रेष्ठ कवच तथा दिव्य पाशुपतास्त्र प्राप्त करना होगा। परशुराम जी शिवलोक में जाकर भगवान शिव के दर्शन किए तथा उनकी स्तुति की। शिव जी ने प्रसन्न होकर त्रैलोक्य विजय नामक परम अद्भुत कवच प्रदान किया। साथ ही साथ पाशुपतास्त्र सहित आग्नेयास्त्र, नारायणास्त्र, वरुणास्त्र, वायव्यास्त्र, गंधर्वास्त्र आदि नाना प्रकार के अत्यंत दुर्लभ शस्त्रास्त्र दिए। राजाधिराज कार्तवीर्य को जब ये सूचना मिली कि भृगुवंशी परशुराम भाइयों सहित आए हुए हैं तथा युद्ध के लिए ललकार रहे हैं, तो वह भी सारी सेना को साथ लेकर युद्ध करने के लिए चल पड़ा। परशुराम ने श्री हरि का स्मरण करते हुए ब्रह्मास्त्र द्वारा राजा की सेना का सफाया कर दिया। फिर लीलापूर्वक पाशुपतास्त्र का प्रयोग करके राजा की जीवन लीला समाप्त कर दी।
इस प्रकार खेल ही खेल में परशुराम ने शिव जी का स्मरण करते हुए 21 बार पृथ्वी को राजाओं से शून्य कर दिया। महेश्वर ने राम को फरसे द्वारा क्रीड़ा करते देखकर उनका नाम परशुराम रख दिया। इस प्रकार परशुराम की उज्ज्वल यश से सारा जगत व्याप्त हो गया। आप सभी दोस्तों का धन्यवाद।